हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जी के वीके खंडेलवाल पर। और आज का हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। आपको सामने कुछ दिख रहा होगा। जैसे दोस्तों शुरुआत में यहाँ पर लिख रखा है जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, और ये कुछ 1 से लेकर 27 तक की कुछ संख्या लिखी गई है। और ये पूरे जो वीक होता है उसके जो कौन सा वार किस वो वार है वो पूरा यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अंदर कुछ कोड हैं दोस्तों, वो अभी मैं आपके सामने लिखूँगा और उसके तुरंत बाद आपको मात्र 2 सेकंड के अंदर कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, आप बना लोगे। तो चलिए स्टार्ट। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। जैसे आपके सामने अगर कोई डेट आ जाए, जैसे 21 अप्रैल 1928, ऐसे आपके से पूछ ले कि इस दिन कौन सा डे था, मतलब कौन सा दिन था इस दिन, तो आप मन में ही मात्र अपने मन में ही 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ कोड दिखाऊंगा। जैसे इस जो पहले जो आपकी जो संख्या दी रही है उसमें आपको पता है हर 7 दिन के बाद वही वीक आता है, वही वार आता है। तो जिस इसमें हम सीधा 7 का भाग देते हैं। इसका जो रिमाइंडर बता है इसमें 7 या 21 मतलब पूरा 3 बार चला जाता है। रिमाइंडर क्या बचता है हमारा 0। तो इसके अंदर हम इसका कोड हमेशा 0 रहेगा। 7 का भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा। अप्रैल का कोड मैं आपको बता दूँ 2 है, और 19 का कोड 0 है, और 28 का कोड है दोस्तों, तो 28 का कोड भी 0 है। तो मतलब 2 आया, और 2 के ऊपर हमारा होता है दोस्तों मंडे। अगर आप मन में ही इसे करते हैं तो 21 का 0 मन में कर लेते, अप्रैल का 2 इसका 0 होता है तो मन में बता देते आप मंडे इसका। वीडियो आप पूरा देखना आज के बाद। कैलेंडर से तो आपको डाउट बचेगा नहीं। इसके अंदर हम ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन लेंगे, 3 से 4 प्रकार के। वो जैसे आज 28 मार्च को सोमवार है 2019 को, तो 2025 में इसी डेट पर क्या वार होगा। एक तो ऐसा क्वेश्चन लेंगे, और एक सीधा डेट पूछ ले, जैसे 2 मार्च 1915 को कौन सा डे था। ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर हम जो परीक्षा में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब इसके अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। एक होता है जैसे आज का जो कैलेंडर हमारा वो आगे कितनी साल बाद सेम ऐसा ही कैलेंडर दिखाई आपको देगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोड कैसे याद करते हैं। कोड को दोस्तों आप देखते ही याद हो जाएगा। जैसे ये जनवरी है दोस्तों, हमें केवल ये कोड याद करना है। ये कोड ये तो हम बता देते हैं। जैसे 1 नंबर पर आपका रिमाइंडर बचता है तो वो होता है संडे, 2 नंबर आता है तो होता है मंडे, 3 नंबर आता होता है तो मंगलवार, 4 पर बुधवार होगा, और 5 के ऊपर होगा शुक्रवार गुरुवार, 6 पे शुक्रवार, और 7 पर होगा 7, और 0 के ऊपर होगा शनिवार यानी सैटरडे। ये कोड तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों। अब हम पहले जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक के कोड याद कर लेते हैं। मात्र आपको दोस्तों 15 मिनट देने हैं इस वीडियो में। 15 मिनट के बाद आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन मात्र 2 से या 3 सेकंड लास्ट, उसके अंदर आप फाइनल उसका आंसर कर दोगे। जनवरी है तो जनवरी कौन सा महीना होता है दोस्तों, पहला। तो इसका कोड क्या होगा 1। आपको देखिएगा कितना जल्दी याद हो गया। जनवरी कौन सा महीना है 1। अब देखते हैं हम फरवरी कितने वर्ष में एक बार 28-29 दिन की आती है। तो आप बोलोगे कि लीप वर्ष हर 4 साल में एक बार आता है। तो इसका कोड कितना हो गया 4। ऐसे ही दोस्तों हम देखते हैं मार्च कितने अक्षर से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। जैसे मैं और आ की मात्रा 2, आ और रे की मात्रा 3 और 6 4, मतलब मार्च 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका शब्द कितना, इसका कोड हो गया 4। ऐसे ही दोस्तों अप्रैल का कोड हम कैसे याद करेंगे। जैसे इसकी मात्रा हटा देते हैं, ए की मात्रा हट गई है, और ये रे की मात्रा हट गई, तो क्या बचा ए पे ले, मतलब ये क्या बचेगा, ये बचेगा ए पे ले। और एप्पल से हमें कुछ याद आ रहा है। एप्पल की शेप कैसे होती है, गोल यानी कि 0। अप्रैल का क्या आएगा 0, और मई 1 और 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है तो इसका कोड आएगा 2। आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको 100% याद हो जाएगा। दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जैसे जून को हम लेंगे जून, जैसे हमारे सर में पड़ जाती है ना जून, तो उसे हम कैसे खुजाते हैं, हम अपनी 5 उंगली से उसे खुजाते हैं ज़ोर से। तो इसी तरह जून का कोड हो गया 5। अब है जुलाई से हम लेंगे जैसे जूली दिखने में तो स्मार्ट है, लेकिन पढ़ाई में क्या है
जीरो। ऐसे आप इसका कोड याद कर सकते हैं। अगस्त से हमें क्या याद आता है, अगस्त में कौन सा डे आता है, 15 अगस्त। 15 अगस्त के जो हमारा तिरंगा होता है उसमें कितने रंग होते हैं, 3, तो इसका कोड क्या होगा, 3। ऐसे ही क्या है, सितंबर। सितंबर में देखिए ई की मात्रा है छोटी ई की, स है, त है, मे है, ब है और र है, मतलब 6 अक्षरों से मिलकर बना हुआ, तो इसका सीधा कोड कितना होगा, 6। जो अक्टूबर है उसे हमने इंग्लिश में क्यों लिया है, क्योंकि इसका कोड हमें ज़्यादा जल्दी याद होगा। जैसे OCT से चालू होता है वैसे ही 1 भी O से चालू होता है, इसका कोड क्या होगा, 1, क्योंकि ये भी ONE 1 ऐसे ही चालू होता है। अब हम आगे देखते हैं दिसंबर। दिसंबर भी देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, इसका कोड कितना होगा, 6। तो ऐसे देखिएगा दोस्तों कि हम इसके सभी के कोड याद कर चुके हैं। जैसे जनवरी कौन सा महीना है, एक बार दोहराते हैं, पहला, तो इसका कोड 1। फरवरी कौन सा, कितने साल में एक बार 29 ही आता है। लीप वर्ष कितने साल में होता है, 4 वर्ष में। मार्च 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ, इसलिए इसका कोड 4। अप्रैल की सभी जो मात्राएं हैं वो हटा दी जाए, तो एप्पल की शेप कैसी होती है, जीरो, गोल। अब ये मई है, मई 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए 2। जून, जैसे हम जू पड़ जाती है सिर में तो 5 उंगली से कुछ आते हैं, तो ये 5। जुलाई, इसका लेंगे हम जुलाई पढ़ाई में तो 0 है, वैसे दिखने में स्मार्ट है तो 0। अगस्त में तिरंगे में कितने रंग होते हैं, 3। सितंबर 6 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए 6। अक्टूबर O से चालू होता है, 1 भी O से ही चालू होता है। नवंबर में ये रोमन भाषा का हमें 4 दिखाई देता है, इसलिए 4। दिसंबर 6 अक्षरों का है तो 6। देखा कितना जल्दी आपको ये सब याद हो चुका है कि आप अभी तक क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का जो कोड है वो आप समझ चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 से लेकर 27 तक की संख्याओं का कोड कैसे ज्ञात करते हैं। 1 से लेकर 27 की संख्या, ये आपको ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी इसका कोड याद करने की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 से लेकर 27 तक करोगे, जैसे आपको 1915 आ गया, तो उसके अंदर जो ये 15 है इसी का कोड हम यूज करेंगे। और जैसे आपके मन में डाउट हो गया, अगर 1957 आ गया, तो वो भी मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा। इन्हीं 27 कोडों से आपको 57 का कोड भी याद हो जाएगा। चलिए अब हम ये देखते हैं इन कोडों को कैसे याद करेंगे। जैसे अब आपको 4-4 के पेयर बना लेने हैं। सबसे पहले 4-4 के, ये जैसे पहले 0 का एक, फिर 4 का एक, 8 का एक, 12 का, यानी 4 के मल्टीपल में एक 12 का, एक 16 का और एक 20 का, एक 24 का। देखिएगा ये 0 का है, ये 4 का, ये 8 का, 20 का, 16 का और ये है 20 का, ये 24 का। इस तरह से आपको पेयर बना लेने हैं। उसके बाद हम इनके क्या करेंगे, इनका कोड याद करेंगे। जैसे 0100 आ गया, जैसे आपके सामने 1900 की सन आ गई, तो उसका कोड क्या होगा, तो ये लास्ट का 2 डिजिट है, उसका कोड क्या होगा, तो 00 आ गया, तो ये इसका कोड 0 ही होगा। ऐसे ही 01 1901 आ गया, तो उसका लास्ट में 1 होगा। इस 19 का हम बाद में बताएंगे। ये जो लास्ट 2 संख्या है इनका कोड की बात हम बात कर रहे हैं। जैसे 2 का 2 होगा और 3 का 3 होगा। उसके बाद हम 4 वाले पेयर पे चलते हैं। तो ये 4 वाला है दोस्तों, इसके अंदर जो 4 है उससे हम +1 फालतू लिखते हैं। जैसे 4 है उसका हम 5 लिख देंगे, 5 है इसका 6 है इसका 7 और 7 है इसका 8। उसके बाद 8 से और 11 तक का पेयर है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें 4 में 1 प्लस करा था, 8 में हम +2 कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 का 10 हो जाएगा, 9 का 11 हो जाएगा, 11 का 12 हो जाएगा और 12 का 13 हो जाएगा। आप 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करें, आपको 100% गारंटी है इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार लिखोगे, दूसरी बार में आप खुद से लिख दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 12 वाला है इसमें जो इकाई की संख्या है तो उसे क्या करना है, यूनिट डिजिट को क्या करना है, सेकंड डिजिट से आपको माइनस कर देना। जैसे 2 है यूनिट डिजिट, तो 2 में से 1 माइनस कर देना है ये वाला, तो यहाँ पर आएगा 1। और ये 3 है, इसमें से 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। और 4 में से 1 माइनस करेंगे ये वाला तो 3 आएगा। और 5 में से 1 करेंगे तो 4 आएगा। तो 15 का कोड हो गया 4, 14 का कोड हो गया 3 और 13 का 2, इस तरीके से। और 16 वाले पेज यानी 16 के पेज में क्या होगा दोस्तों, जो लास्ट में दिया है वो का वो लिखना है, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। उसके बाद 20 वाला है, उसमें क्या करना है दोस्तों, ये जो 2 है इसको हमें डबल कर लेना है और उसके बाद दूसरी वाली संख्या हमें जोड़ देनी है।
तो 2 है, इसका डबल 4 होता है और 4 में 0 जुड़ेगा तो 4 ही होगा। 2 है, इसका डबल कितना होगा दोस्तों 4, और एक और इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 5। 2 का डबल होता है 4 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 6। 2 का डबल 4, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7। इसी तरीके से जो अगला पेयर है दोस्तों 24 वाला, उसमें जो 12 वाला है वैसे ही होगा। जैसे इसमें 2 में से -1 हुआ था, इसमें 4 में से -2 हो जाएगा तो ये कितना आएगा 2। जैसे 5 में से 2 गया तो कितना आया 3। जैसे 6 में से 2 गया तो 4, और 27 में से नहीं सॉरी दोस्तों 7 में से 2 गया तो 5। ऐसे इसका यूनिट कोड आपको ये कोड है वो याद कर लेना है। तो अब हम देखते हैं एक बार, जैसे 1 जनवरी से लेकर ये कोड हमें याद हो गया। अब हमें ये कोड भी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, और ये कोड भी हमें याद है। 1 आया तो रविवार, 2 आया तो। ऐसे हम कोई एक उदाहरण लेकर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सोल्व बैठता है या नहीं बैठता। जैसे अब आपके सामने एक कोड आ गया दोस्तों 19 मार्च 1915। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले 19 है, 19 को लिख लेना है। फिर मार्च का कोड कितना है दोस्तों 4, क्योंकि ये 4 संख्या से मिलकर बना हुआ है। ये हम थोड़ी देर में दोस्तों अंगुली पे या मुंह जबानी करेंगे, पेन की आवश्यकता नहीं होगी। 19 का कोड दोस्तों 0 होता है तो उसकी कोई है नहीं, और 15 का कोड अभी हमने देखा है प्लस, ये देखिएगा 15 का कोड प्लस यहाँ पर 13 का है 5 - 1, मतलब ये भी 4 होगा। तो 19 से 4 23 से 4 27 होता है। अब इसमें हम 7 का भाग देते हैं दोस्तों। 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हर एक वीक के बाद वही डे फिर से आता है, तो इसका 7 × 21 मतलब 3 बार तो पूरा चला जाएगा, और पीछे कितना बचेगा 6 बचेगा। तो 6 पर हमारा क्या होगा दोस्तों फ्राइडे यानी शुक्रवार। इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। या पहले ही 19 में 7 का भाग देते हैं, 7 दूनी 14 और बचता 5। तो इसे हम अंगुलियों के ऊपर कैसे करते हैं दोस्तों, हमें पता है। जैसे इसमें हम भाग देते तो कितना बचता 5, तो सबसे पहले हम अपनी 5 अंगुली कर लेते हैं। उसके बाद हमें पता है मार्च कितने महीने की होती है 4 महीने की। 9 और 5 कितना होता है दोस्तों, नहीं सॉरी दोस्तों 5, और ये मार्च का कोड कितना होता है 4, तो 9 5 और 4 9 होता है। अब 9 तो एक हाथ में कर नहीं सकते, तो 9 को हमें 7 से भाग देने पर कितनी अंगुलियाँ बचती हैं दोस्तों, 9 को 7 का भाग देने पर केवल 2 अंगुलियाँ बचती हैं। तो हम इसी यहाँ पर सीधी 2 अंगुलियाँ रख सकते हैं। फिर हमें पता है 15 कोड 4 होता है, तो 4 और 4 अंगुली और खड़ी कर लेंगे, तो दूसरे हाथ की एक ले लेंगे। 6 के ऊपर कौन सा डे होता है फ्राइडे। ऐसे हम अंगुलियों के ऊपर ये अपना पूरा है वो कैलेंडर हम सोल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे ही हम कोई दूसरी डेट लेकर चलते हैं। जैसे ये ले लिया हमने 21 जून 1918। तो 21 जून 1918 हमने कोई ले लिया, तो 21 का तो हमें 7 का भाग गया तो यहीं पर दे लें, तो 7 × 21 इसका रिमाइंडर 0 बचता है। जून का कोड हमें बताया 5 है। 19 का ईस्वी का सन 0 होता है, और 18 का हमें पता है, इसमें हम देखेंगे 18 का 8 होता है लास्ट की संख्या। 8 और 5 13 होता है। 13 में 7 का वो रिमाइंडर 6 बचेगा। 6 पे फ्राइडे होता है। देखिएगा कितना सिंपल है निकालना। आपके लिए एकदम मतलब 2 सेकंड होगा दोस्तों। आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आप 2 सेकंड में कोई बोलेगा तुरंत जवाब दोगे। ऐसे ही हम कोई दूसरी सन लेते हैं। जैसे 15 अगस्त 1901 कौन सा डे पड़ेगा, तो 15 में 7 का भाग देते हैं, रिमाइंडर 1 बचता है। तो 1 बचता है। अगस्त का कोड हमें बताया 3 है, इसका 0 और 0 1 का 1 ही है, तो ये 5 हो गया। 5 पे हमें पता ही है कौन सा डे होता है, गुरुवार होता है।